प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th विषय संस्कृत में लेसन 2 के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास में है, पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तर लिखो। एक पद में उत्तर लिखो। तो माता काम आदेश है, माता किसे आदेश देती है? तो इसका आंसर होगा पुत्री, यानी पुत्री को। स्वर्ण काक है, कान ए खादत, स्वर्ण काक ने क्या खाया? तंडुलान। प्रासाद कीदृश दे, महल कैसा है? स्वर्णमयम, यानी सोने के जैसा, स्वर्णमयम। गृह मांगते तया क्या समुद्रता, घर आकर उसने क्या खोली? मंजूषा, यानी पेटी। लोभाविष्ट बालिका कीदृशी मंजूषा नयति, यानी लोभ लालची बालिका ने कैसी पेटी ली? बृहत्तमा, यानी बड़ी, बृहत्तमा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखता है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। जैसे निर्दनाया वरदाया दुहिता कीदृशी आसीत। तो कीदृशी जैसे आपके नीचे रेखांकित किया है, यहाँ इसकी जगह आपने ये लिखना है विनम्रमा मनोहरा च। तो आपने लिखना है निर्दनाया वरदाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, फिर पूर्ण विराम। निर्दनाया वरदाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बालिकया पूर्व कीदृश काकय न दृष्ट आसीत। बालिका ने पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था? तो यहाँ पे आएगा बालिका पूर्व कीदृश रेखांकित किया, उसकी जगह आएगा स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काके, यह आ गया स्वर्ण काके न दृष्ट आसीत। बालिकया पूर्व स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत। गया नंबर क्वेश्चन, निर्दनाया दुहिता मंजूषाया कानी अपश्यत। निर्दना यानी निर्धन बेटी ने मंजूषा में क्या देखे? तो कानी की जगह आएगा निर्दनाया दुहिता मंजूषायाम महाहरिणी हीरकाणी अपश्यत, यानी बहुमूल्य हीरों को देखा। बालिकाम किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता, यानी बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित होगी? बालिका किम की जगह आएगा बालिका स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। बालिका स्वर्णमयम प्रसाद दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाजत कीदृम च प्राप्नोत, यानी गर्विता यानी घमंड से भरी हुई बालिका ने किस प्रकार की सोपान की इच्छा की और उसे कैसे प्राप्त हुई? तो ये लिखना है गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाजत, गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाजत ताम्र सोपानम च प्राप्नोत, ताम्र सोपानम च प्राप्नोत। दोनों जो कीदृश दिखाई दे रहा है, उस कीदृश की जगह स्वर्ण सोपानम आएगा। स्वर्ण सोपानम ये क्योंकि इकट्ठा लिया, स्वर्ण सोपानम है याजत, फिर कीदृश की जगह ताम्र सोपानम प्राप्तवान है। अब है कै नंबर क्वेश्चन, दूसरे का कै, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखता है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। जैसे पश्चात, पुरः, प्राकः, पुरः या प्राकः। हंसितुम रोदितुम, हंसितुम का रोदितुम हो जाएगा। अधः ऊपरी, श्वेतः कृष्णः, सूर्यास्तः सूर्योदय है। सुप्तः प्रबुद्धः, सुप्तः का मतलब सोया हुआ, प्रबुद्ध है जागा हुआ। तो देखो पश्चात का था पूरा या प्राक, दोनों में से एक। हंसितम रोदितम, अधय ऊपरी, श्वेत कृष्ण, सूर्यास्त सूर्योदय, सुप्त प्रबुद्ध है। उसके बाद संधि विच्छेद दूसरे कक्षा में नी प्लस अवसत,
न्यवसत, नी प्लस अवसत न्यवसत, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय का क्या होगा सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस ऊपरी वृक्षस्योपरि, वृक्ष प्लस ऊपरी तो वृक्षस्योपरि। ही प्लस ए कार्यत हय कार्यत, हय कार्यत है यह कार्यत। च प्लस एकाकिनी तो च और ए धन मिलेगा तो क्या बनेगा चैकाकिनी, चैकाकिनी। इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा क्या होगा इत्युक्त्वा। उसके बाद है प्रति प्लस ए वदत प्रत्यय वदत, प्रत्यय वदत, प्रत्यय वदत। प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम। अत्र प्लस एव अत्रेव, अत्र प्लस एव अत्रेव। तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, तत्रो ए में ऊ मिलेगा तो बनेगा ओ तो तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। अब है प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माण है। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। जो आपको गहरे अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं इनकी जगह आपने प्रश्नों का निर्माण करना है और प्रश्नों का निर्माण करने के बाद में अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी तो इसका प्रश्न बनेगा गांव में कौन रहती थी तो ग्रामे का अवसत, निर्धना स्त्री जगह आएगा का, ग्रामे का अवसत और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब है स्वर्ण काकम, जो गहरे अक्षर में स्वर्ण काकम दिखाई दे रहा है। निवार्यंती बालिका प्रत्यय यानी सोने के कौवे को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की तो किसे तो कम, कम स्वर्ण का जगह क्या आएगा कम। निवार्यति बालिका प्रार्थयते अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सूर्याद पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता यानी सूर्य उगने से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई तो इसका बनेगा कब पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित होगी तो कदा, कब का मतलब कदा संस्कृत में, कदा पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो सूर्योदय की जाएगा कदा। अब है बालिका निर्धन मातु दुहिता आशित है, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी तो निर्धन माता है स्त्रीलिंग से तो है इसलिए यहाँ पे कस्या। बालिका निर्धन मातु यानी बालिका गरीब माता की पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काक्ष्य रहस्यम अभिज्ञातु यानी लालची वृद्धा ने सोने के कौवे का रहस्य ज्ञान जान लिया तो किसके तो स्वर्ण काक्ष्य जाए कस्य, क्या आएगा कस्य। अब है प्रश्न नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय संयोग कृत पाठात चित्वा वा लिखता है। प्रकृति प्रत्यय का संयोग करते हुए पाठ से चुनकर लिखो। वी प्लस लोकरी प्लस ल्यप तो क्या बन जाएगा वी लोक्य, वी प्लस लोकरी प्लस से क्या बनेगा वी लोक्य। नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप ल्यप का यह शेष रहता है, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप निक्षिप्य। और आ प्लस गम प्लस ल्यप, ल्यप का आगम्य भी हो सकता है आगत्य भी बन सकता है आगम्य आ करके। दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा, सी प्लस कत्वा सहितवा सो करके, शी प्लस कत्वा शयित्वा। लघु प्लस तमप लघुतमा, लघु प्लस तमय, तमप का तम शेष रहता है, लघुतमय पुल्लिंग है, लघुतमा स्त्रीलिंग है और लघुतमम नपुंसकलिंग है तो लघुतमा। अब प्रकृति प्रत्यय के विभाग को कृत है, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो। रोदितम शब्द दिया इसका प्रकृति प्रत्यय करना, इनको अलग अलग करने हैं। जैसे रोदितम में रुद्र धातु है और तुम शेष रहता है तो उसमें तुमन प्रत्यय होगा, तुमन प्रत्यय रुद्र प्लस तुमन। दृष्टवा दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा। वी लोक्य वी उपसर्ग है और लोकरी या लोक प्लस ल्यप, यह जिसका शेष में ल्यप प्रत्यय होता है। वी प्लस लोकरी या लोक प्लस ल्यप तो विलोक्य। निक्षिप्य में नी उपसर्ग क्षिप धातु और ल्यप प्रत्यय, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप या नी धन क्षिप धन ल्यप। आगत्य में मैंने पीछे बोला था आगम्य या आगत्य तो आ धन गम धन ल्यप आगत्य। शहीदवा शी प्लस कत्वा, कत्वा का तवा शेष रहता है,
तो शी धातु है, शी प्लस कत्वा सहितवा सो करके। लघु तमम, मैंने बताया था तमम प्रत्यय का तम शेष रहता है। पुल्लिंग में लघु प्लस तम, तम प्रत्यय में लघु तम है, लघु प्लस तम। स्त्रीलिंग में लघु तमा, नपुंसकलिंग में लघु प्लस तम प्रत्यय, तो लघु तमम, तो लघु प्लस तम प्रत्यय होगा इसमें। अब है प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि कथनानि कै का कम काक चे। नीचे लिखे कथनों को किस का, यानी नीचे लिखे कथनों को किसने किसको कहा। कथनानि दिए हुए हैं कै का और कै कम, यानी किसने किसको कहा। जैसे पूर्व प्रातरस क्रियता में, पूर्व प्रातरस सुबह का नाश्ता कीजिए, तो सुबह का नाश्ता किया हुआ है, तो बालिका ने स्वर्ण काक है, तो बालिका स्वर्ण काक है। उसके बाद में सूर्य तापे तंडुलान खगे बे रक्षा, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, तो माता ने सुताम, यानी अपनी पुत्री को कहा। माताम सुताम है, माता ने सुताम यानी बेटी को कहा। तंडुलान माँ बख्शे, चावलों को मत खाओ, ये बेटी ने किसको कहा। स्वर्ण काकम, दुहिता स्वर्ण काकम। अहम तुभ्य तंडु मूल्य दश, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, ये किसने कहा। कौवे ने, स्वर्ण काक ने किसको कहा। बालिकाम, यानी बालिका को कहा। स्वर्ण काक है बालिकाम। उसके बाद में वो नीच काक है अहम गता महम तंडल मूल्य परिचय, हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दीजिए। ये लुब्धा पुत्री ने किसको कहा। स्वर्ण काक है, स्वर्ण को, सोने के कौवे को कहा। अब है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगे कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। कोष्ठक में उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठ में दिए गए पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे करो। अब जैसे यथा, जैसे मुस्क बिलात बही निर्गस्ती, यहाँ पे बिल शब्द कोष्ठक में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति बिल की क्या बनेगी। बिलाद, यानी बिलाद यानी बिल से बाहर निकलता है। अब है जने डैश बही आगस्ती, तो ग्राम शब्द की पंचमी विभक्ति क्या बनेगी। ग्रामात, यानी लोग गांव से बाहर आते हैं। नद्य, अब पर्वत की पंचमी विभक्ति पर्वतात, नदियां पर्वत से निकलती है, पर्वतात होगा पंचमी विभक्ति। पत्राणी पतंती, पत्ते गिरते हैं, वृक्ष की पंचमी विभक्ति वृक्षाद, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब सिंह की पंचमी विभक्ति बालक है सिंहात विभेति, तो सिंह की पंचमी विभक्ति क्या बनेगी। सिंहात, बालक है सिंहात विभेति। अब है ईश्वर है त्रयते कलेश, ईश्वर कलेश से रक्षा करे, कलेशात होगा। प्रभु भक्त है, प्रभु भक्त को पापों से बचाता है, पापों से रोकता है या पापों से बचाता है। निवारयन्ति, पाप की पंचमी विभक्ति पापात। तो इनकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों का निर्माण करना है। जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको भी अपनी कॉपी में इसी तरह से इनको फिलअप को भरना है। तो प्रिय बच्चों, आज इस सेकंड लेसन के हमने क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। इसके 7 क्वेश्चन आंसर है, वो सातों के सातों पूरे कर लिए हैं। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना गृह कार्य साथ साथ पूरा करते रहें और कोई भी बच्चा गृह कार्य से पीछे न रहे, मतलब उसका किसी भी प्रकार का कोई गृह कार्य बकाया नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम तो लेसन 3 है उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।